गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एल्केन्स के जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स डिस्कस करेंगे एंड साथ में हम इसके कुछ सोर्सेज ऑफ एल्केन्स भी डिस्कस करेंगे कि कहाँ से ये आपको एल्केन्स ऑब्टेन होते हैं। तो फर्स्ट हमारा यही है सोर्सेज ऑफ एल्केन्स। तो जो मेन सोर्स है दैट आर पेट्रोलियम एंड मार्श गैस। मार्श गैस जो आपकी होती है उसका प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है मीथेन। और ये जो मार्श गैस है हम ये कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं? बाय एनएरोबिक फर्मेंटेशन ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज अगर आप लेते हैं और उसकी एनएरोबिक का मतलब इन एब्सेंस ऑफ एयर अगर आप उसकी फर्मेंटेशन करते हैं तो आपकी मार्श गैस प्रोड्यूस होती है। और मार्श गैस का जो है प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है मीथेन। ठीक है, इसके अलावा कुछ प्लांट वैक्सेस में भी आपके एल्केन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि पाइन ट्री है या वुड टर्पेंटाइन है, उसके अंदर आपका एन हेप्टेन प्रेजेंट होता है। राइट। इसी तरह आपके कैबेज लीव्स प्रेजेंट है। कैबेज लीव्स के अंदर आपके C29H60 29 कार्बन कंटेनिंग आपका एल्केन जिसको हम एन नोनाकोसेन बोलते हैं, ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो these are some sources of alkanes. Now we will discuss about the general methods of preparation of alkanes कि how you can prepare alkanes. तो जो alkanes है they can be prepared by reduction of alkenes and alkynes. अब एल्कीन्स आपके होते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जिसमें हो, एल्काइंस आपके होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, तो उनकी आपने रिडक्शन करनी है और इस रिएक्शन को हम नेम रिएक्शन भी है दैट इज आल्सो कॉल्ड सेबेटियर-सैंडर्न रिएक्शन। सेबेटियर-सैंडर्न रिडक्शन भी बोलते हैं और रिएक्शन भी बोलते हैं। एंड सेकेंडली दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का क्या मतलब होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और कैटालिटिक का मतलब इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, तो आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करेंगे बाय एडिंग हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। और वो कैटलिस्ट आपके हो सकते हैं आइदर निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम। ठीक है, तो इन सब की प्रेजेंस में आपने हाइड्रोजिनेशन करनी है। तो दिस हाइड्रोजिनेशन इज नोन एज सेबेटियर-सैंडर्न रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड होता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। ठीक है, सेकेंडली आपको ध्यान देना है इस मेथड से आप मीथेन प्रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि इस मेथड से आप जो आपके स्टार्टिंग रिएजेंट हैं वो आपके हैं एल्कीन्स और एल्काइन। अब सिंपलेस्ट एल्कीन और एल्काइन के अंदर 2 कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे, तो जब आप उसकी रिडक्शन करेंगे तो आपका इथेन बनेगा। ठीक है, तो मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। इस मेथड से आप मीथेन को प्रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो करना क्या है आपने इस रिएक्शन में? जैसे CnH2n आपका है एल्कीन। ठीक है, एल्कीन का जनरल फार्मूला है। तो सपोज करो आपने CnH2n की सिंपलेस्ट आपने इथीन ली। इस इथीन पर आप हाइड्रोजन डाल रहे हैं निकल की प्रेजेंस में। यू हैव टू टेक स्लाइटली हायर टेम्परेचर, 573 केल्विन टेम्परेचर आपको लेना है। तो उस टाइम आपका क्या होगा? दिस विल चेंज टू एल्केन हैविंग जनरल फार्मूला CnH2n+2, यानी इट विल चेंज टू ईथेन। ठीक है, सिमिलरली ये आपका एल्काइन का जनरल फार्मूला है CnH2n-2। तो सपोज करो हम सिंपलेस्ट एल्काइन ले रहे हैं एसिटिलीन और वही हम उसकी रिडक्शन कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ आइदर निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, 573 केल्विन टेम्परेचर। अगेन यू विल गेट ईथेन। ठीक है, तो सिंपलेस्ट यू कैन प्रिपेयर ईथेन एंड और एनी हायर हाइड्रोकार्बन एल्केन, बट मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। मीथेन को आप इस मेथड से प्रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो दिस इज योर फर्स्ट मेथड सेबेटियर-सैंडर्न रिएक्शन। सेबेटियर-सैंडर्न रिएक्शन में एक ये TA आपका ज़्यादा डल गया है। स्पेलिंग है आपकी SABATIER, ये TA काट दीजिएगा। तो सेबेटियर-सैंडर्न रिएक्शन इज कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स और एल्काइंस टू गिव यू एल्केन्स। राइट। सेकेंड मेथड आपका रहेगा बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स।
अब एल्काइल हैलाइड्स आपके क्या होते हैं, RX, ठीक है। तो इस RX की आप रिडक्शन कर सकते हो बाय अ नंबर ऑफ रिएजेंट्स। यू कैन यूज जिंक HCl, यू कैन यूज जिंक NaOH की प्रेजेंस में भी आप कर सकते हैं। यू कैन यूज योर मेन रिड्यूसिंग एजेंट HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, इवन कैटालिटिक रिडक्शन हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, ठीक है। लॉट ऑफ ऑर्गेनिक आप रिड्यूसिंग एजेंट्स कोई भी यूज करके यू कैन कन्वर्ट एल्काइल हैलाइड इनटू एल्केन्स। RX लेंगे तो उस RX से आपका RH बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर आपने CH3Cl लिया तो CH3Cl विल चेंज टू CH4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स यू कैन प्रिपेयर एल्केन्स। देन थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन आपकी क्या होता है, आपको दो मॉलिक्यूल्स एल्काइल हैलाइड के कंडेंस करने हैं, 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए आपको यहाँ एल्काइल हैलाइड के, विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गिव यू सिमेट्रिक एल्केन्स। फर्स्ट आपकी कंडीशन है 2 मोल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड आपको चाहिए मेटेलिक सोडियम की प्रेजेंस में, एंड दिस रिएक्शन इज डन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गिव यू सिमेट्रिक एल्केन्स। सिमेट्रिक एल्केन्स का मतलब है आपके जो एल्केन्स बनेंगे उसके अंदर आपके इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे, क्योंकि जब आप 2 मॉलिक्यूल कंडेंस कर रहे हो, जैसे ये आपने एल्काइल हैलाइड लिया, इसके 2 मॉलिक्यूल्स आप कंडेंस कर रहे हो, तो चाहे इसके अंदर 1 कार्बन एटम है तो आपका 2 वाला बन जाएगा, 2 कार्बन एटम है तो 4 वाला बन जाएगा, इसके अंदर आपके 3 कार्बन एटम है तो आपका 6 वाला बन जाएगा। तो यानी कि आपका जो एल्केन बनेगा दैट इज सिमेट्रिकल, दैट कंटेन्स इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। आप इससे इथेन बना सकते हैं, आप इससे ब्यूटेन बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको ओड कार्बन वाले बनाने हैं यानी कि प्रोपेन बनाना है, पेंटेन बनाना है, तो यू कैन नॉट प्रिपेयर बाय दिस मेथड। सिमिलरली मीथेन भी आप इससे नहीं बना पाएंगे, ठीक है, क्योंकि 2 कार्बन एटम आपके आपस में ज्वाइन होंगे। एंड सेकेंडली इस रिएक्शन में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड है, जो आप ये एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं, ये एल्काइल हैलाइड आपका क्या होना चाहिए, आपके आयोडाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, देन ब्रोमाइड, देन एल्काइल क्लोराइड एंड देन फ्लोराइड तो इवन रिएक्ट भी नहीं करते वुड्स रिएक्शन में, ठीक है। तो क्या इसका रिएक्शन का एडवांटेज है, दिस रिएक्शन इज़ यूजफुल इन असेंडिंग ऑफ सीरीज़, ठीक है। असेंडिंग का मतलब समझते हो ना, कार्बन एटम का नंबर इंक्रीज होना, ठीक है। अगर आप 1 कार्बन एटम वाला एल्काइल हैलाइड लोगे तो 2 वाला बन गया, तो असेंड हो गई सीरीज। तो इस तरह से ये रिएक्शन आपकी असेंडिंग में हेल्प करेगी, ठीक है। तो क्या रिएक्शन आपकी होगी कि आपने 2 मॉलिक्यूल्स एल्काइल हैलाइड के लिए सोडियम की प्रेजेंस में ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करना है, तो यू विल गेट RR एंड सोडियम के साथ ही आपका हैलोजन लग जाएगा, सोडियम आयोडाइड इज रिलीज्ड, ठीक है। तो क्या होता है इस रिएक्शन की कुछ लिमिटेशन है, क्या लिमिटेशन है, एक लिमिटेशन तो मैंने आपको ऊपर ही डिस्कस कर दी कि यू कैन प्रिपेयर ओनली सिमेट्रिक एल्केन्स बाय दिस मेथड, ठीक है। अगर आप सिमेट्रिक एल्केन्स प्रिपेयर कर रहे हो तो बहुत वेल जो है आपका गुड मेथड है ये, बट अगर आप को अनसिमेट्रिकल बनाना है तो यू हैव टू स्टार्ट विद 2 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड, ठीक है। 2 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड अगर आप ले रहे हो तो यू विल गेट अ मिक्सचर ऑफ एल्केन्स, एंड दीज मिक्सचर ऑफ एल्केन्स आर डिफिकल्ट टू सेपरेट ड्यू टू ऑलमोस्ट देयर सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इसीलिए अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए ये गुड मेथड नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इसको जैसे समझाऊं, अगर आप अनसिमेट्रिकल बनाना चाहते हो, अगर आप सोचते हो कि आप इससे प्रोपेन बना लें, ठीक है, तो प्रोपेन बनाने के लिए अब आप क्या सोचेंगे, अब आप सोचेंगे कि आप 1 कार्बन एटम वाला एल्काइल हैलाइड ले लो और एक आप 2 कार्बन एटम वाला एल्काइल हैलाइड ले लो और इनकी कॉम्बिनेशन कर दो, वही सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है।
आसान सा लग रहा है ना, बट क्या होगा कि इनकी सेल्फ कंडेंसेशन भी हो जाएगी, यानी कि इसके मॉलिक्यूल्स आपस में आपके कंबाइन करेंगे और आपका इथेन भी बनाएंगे, ठीक है। और अगर इसके साथ कंबाइन कर गए तो आपका प्रोपेन बन जाएगा, बट इथाइल क्लोराइड के मॉलिक्यूल आपके आपस में भी कंडेंस होंगे और साथ में आपका ब्यूटेन भी बन जाएगा C4H10। तो यानी कि आप अगर मिथाइल हैलाइड और इथाइल हैलाइड लेते हो तो आपको प्रोपेन के साथ साथ इथेन और ब्यूटेन भी मिलेगा, ठीक है। तो यू विल गेट अ मिक्सचर ऑफ एल्केन्स, और एल्केन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एक दूसरे के बहुत ही क्लोज होता है, इसीलिए आप इनको लेबोरेटरी में इजीली सेपरेट नहीं कर सकते। तो इस वजह से ये गुड मेथड नहीं है टू प्रिपेयर अनसिमेट्रिकल एल्केन्स, ठीक है। सिमिलरली आप मीथेन को इससे प्रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब भी आपकी वुड्स रिएक्शन होगी तो दैट मस्ट हैव एटलीस्ट 2 कार्बन एटम, क्योंकि आपके कपलिंग रिएक्शन होनी है। अगर आपने एक कार्बन एटम वाला जैसे ये लिया तो इससे भी आपका इथेन बनेगा, मीथेन नहीं बन सकता, राइट। सिमिलरली वुड्स रिएक्शन आल्सो फेल्स व्हेन टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स आर यूज्ड। अगर आप ये जो एल्काइल हैलाइड है ये प्राइमरी की बजाय टर्शरी अगर आप एल्काइल हैलाइड ले लेते हो तो टर्शरी एल्काइल हैलाइड में क्या होता है, इट अंडरगोज एलिमिनेशन रिएक्शन एज साइड रिएक्शन। आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन भी हो जाएगी और आपको साथ में एल्कीन्स भी मिलेंगी, ठीक है। तो एल्कीन्स मिलेंगी, साइड रिएक्शन होगी, आप बना रहे हैं एल्केन्स, तो दिस इज नॉट गुड मेथड इफ यू यूज टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स फॉर प्रिपेयरिंग एल्केन्स, ठीक है। एलिमिनेशन हो जाएगी एंड यू विल गेट एल्कीन्स, राइट। तो ये आपकी लिमिटेशंस थे वुड्स रिएक्शन के। देन एक और रिएक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कोरी हाउस रिएक्शन। ये मॉडिफिकेशन ही है वुड्स रिएक्शन का, और इसमें हम क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, रिएक्शन करते हैं एल्काइल हैलाइड की विद गिलमेंस रिएजेंट। गिलमेंस रिएजेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएजेंट होता है जो कि आपका क्या है, लिथियम डाई एल्काइल क्यूपरेट, ठीक है। तो लिथियम डाई एल्काइल क्यूपरेट की एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करनी है और हमें एल्केन्स मिलता है, बहुत ही गुड यील्ड में आपको एल्केन मिलता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन है हम, लेकिन पहले हम प्रिपेयर कर रहे हैं गिलमेंस रिएजेंट। तो गिलमेंस रिएजेंट आपको कैसे प्रिपेयर करना है, फर्स्ट रिएक्शन आपकी रहेगी एल्काइल हैलाइड की आपने लिथियम के साथ डाई इथाइल ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करनी है, यू विल गेट एल्काइल लिथियम एंड लिथियम हैलाइड, ठीक है। अब ये जो एल्काइल लिथियम आपका बना है, इस एल्काइल लिथियम की आपने रिएक्शन करनी है विद CuI, कॉपर आयोडाइड के साथ जब आप इसकी रिएक्शन करेंगे तो यू विल गेट योर रिएजेंट R2CuLi, जिसको आप लिथियम डाई एल्काइल क्यूपरेट या गिलमेंस रिएजेंट भी बोलते हैं, ठीक है। अब इस गिलमेंस रिएजेंट की आपने रिएक्शन करनी है विद एल्काइल हैलाइड, ठीक है। एल्काइल हैलाइड R' लिख दिया मैंने, क्योंकि अब आपका ये जो है दिस मेथड है यूज टू प्रिपेयर आल्सो अनसिमेट्रिकल एल्केन्स। ये आपके दोनों R ग्रुप और R' ग्रुप आपके डिफरेंट हो सकते हैं, इनकी कंडेंसेशन हो जाएगी, यू विल गेट R' एंड RCu एंड LiX एज साइड प्रोडक्ट। तो R और R' आपके सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, इसी वजह से आप इससे अनसिमेट्रिकल जो है एल्केन्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो R ग्रुप आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में है, यानी कि गिलमेंस रिएजेंट में आपने जो R ग्रुप लिया है वो आपकी प्रेफरेंस रहती है कि वो मिथाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एल्काइल या एरोमेटिक कुछ भी हो सकता है। लेकिन एल्काइल हैलाइड के जो आप ग्रुप ले रहे हैं वहाँ आपकी, अगर आप मिथाइल हैलाइड लेते हैं तो आपके बेटर यील्ड मिलेगी, फिर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, देन सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड एंड देन आप एरोमेटिक ले सकते हैं। तो आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से कि आपको कौन सा एल्केन प्रिपेयर करना है उसके हिसाब से आप एल्काइल हैलाइड चूज़ कर सकते हैं। एल्काइल हैलाइड आप प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, मिथाइल हैलाइड, सेकेंडरी आप साइक्लो एल्काइल हैलाइड और एरोमेटिक ग्रुप को प्रेफर करते हैं। लेकिन
अगर आपका गिलमेंस रिएजेंट है उसमें जो आपका एल्काइल ग्रुप है वो आपका मिथाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कुछ भी हो सकता है। ठीक है। देन व्हाट आर एडवांटेजेस, मेरिट सब क्या हैं कोरी हाउस रिएक्शन की? तो सबसे मेन आपकी जो है, दिस रिएक्शन इज़ वेरी गुड रिएक्शन एज कंपेयर टू वुड्स रिएक्शन बिकॉज इट इज़ यूज्ड टू सिंथेसाइज ऑल द टाइप ऑफ एल्केन्स। वेदर आप स्ट्रेट चेन एल्केन बनाना चाह रहे हैं, ब्रांच चेन बनाना चाह रहे हैं, वहाँ ब्रांच चेन में साइड रिएक्शंस हो गई थी, एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई थी, यहाँ ऐसा नहीं होगा। एंड इवन यू कैन प्रिपेयर ओड एज वेल एज इवन कार्बन एटम एल्केन, यानी कि आप सिमेट्रिकल एल्केन भी बना सकते हैं, इससे अनसिमेट्रिकल एल्केन भी बना सकते हैं। तो सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, स्ट्रेट एंड ब्रांच्ड, ऑल टाइप ऑफ alkanes can be prepared by Corey-House reaction. So this reaction is very much better than Wurtz reaction. The next reaction is you can prepare alkanes by decarboxylation of carboxylic acid of carbon dioxide is known as decarboxylation. ठीक है, तो डीकार्बोक्सिलेशन आपको कैसे करनी है? डीकार्बोक्सिलेशन कई केसेस में तो आइदर बाय हीटिंग हो जाती है, लेकिन अगर हीटिंग से नहीं होती तो आपने उनको हीट करना है। यहाँ इस केस में आपको सोडियम साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स लेने हैं और उनको हीट करना है विद सोडा लाइम। सोडा लाइम आपका क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रेशो होता है इन 3:1। ठीक है, 3 पार्ट्स आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड के होंगे, 1 पार्ट आपका क्विक लाइम का होगा एंड यू विल गेट सोडा लाइम। इस सोडा लाइम को आपने ट्रीट करना है विद सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड आपका एलिमिनेट हो जाएगा जो कि इस NaOH के साथ रिएक्शन करके Na2CO3 की फॉर्म में हो जाएगा और आपका जो एल्केन बनेगा दैट इज़ RH। ठीक है, जैसे कि अगर आप CH3COONA लें, सोडियम इथेनोएट अगर आप लेंगे तो सोडियम इथेनोएट से यू विल गेट मीथेन। ठीक है, तो ये जो यानी आपका बनेगा एल्केन दैट विल कंटेन 1 कार्बन लेस देन द पेरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि एक जो है वो आपका कार्बन रिमूव हो गया इन फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जो भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट लेंगे उससे 1 कार्बन कम वाला आपका एल्केन बन जाएगा बाय ट्रीटिंग विद सोडा लाइम। ठीक है, अब इस रिएक्शन में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ नहीं कर सकते डायरेक्टली, हमने सोडा लाइम यूज़ करना है। ठीक है, इसके 2 रीज़न होते हैं। सबसे पहले तो ये कि जो सोडा लाइम होता है इट परमिट्स द रिएक्शन टू बी कैरीड आउट एट अ रिलेटिवली हायर टेम्परेचर, और अगर आप हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करते हैं तो देयर विल बी कंप्लीट रिमूवल ऑफ CO2। ठीक है, एंड सेकेंडली क्या होता है, जो क्विक लाइम प्रेजेंट है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड को मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने से प्रिवेंट करता है, यानी कि उसको ड्राई रखता है, क्योंकि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसकी हाइग्रोस्कोपिक नेचर होती है, वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके रखता है और आपकी जो रिएक्शन है वो नहीं हो पाती प्रॉपर। तो इस वजह से हम क्विक लाइम उसके अंदर ऐड करके यानी कि सोडा लाइम के साथ हम डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं। ठीक है, अब लिमिटेशंस देखिए, डीकार्बोक्सिलेशन की क्या लिमिटेशन है। इसमें अगर आप सोडियम एसीटेट लेते हैं यानी कि फर्स्ट आप ले रहे हैं मेंबर, तो दैट विल गिव यू गुड यील्ड ऑफ मीथेन। लेकिन अगर आप हायर के साथ रिएक्शन करते हैं, जैसे आपने सोडियम प्रोपियोनेट लिया, ब्यूटाइरेट लिया या स्टिल हायर मेंबर लिए, तो अगेन यू विल गेट अ मिक्सचर ऑफ एल्केन्स। ठीक है, जैसे कि अगर आप सोडियम प्रोपियोनेट लेंगे तो सोडियम प्रोपियोनेट के साथ आपको मीथेन भी मिलेगा, इथेन भी मिलेगा, एंड समटाइम्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर आल्सो फॉर्म्ड। ठीक है, तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन is used only for sodium acetate to prepare methane. The next reaction है, ये भी बहुत important reaction है, Kolb's electrolysis, Kolb's electrolytic method।
इसमें आपने क्या करना है, कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन लेना है, आइदर सोडियम साल्ट ले लो या पोटाशियम साल्ट ले लो कार्बोक्सिलिक एसिड का, और उसकी आपने इलेक्ट्रोलिसिस करनी है और आपका एल्केन बन जाएगा। ठीक है, तो वही जैसे आप सोडियम एसीटेट अगर आप ले रहे हैं, अब इस केस में क्या है, सोडियम एसीटेट लेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स आपके इसके कंडेंस होंगे, इलेक्ट्रोलिसिस आपने करनी है, तो आपका जो इथेन बनेगा, ठीक है, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला आपका एल्केन बनेगा, इससे भी आपके इवन ही बनेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी ये आपके एनोड पर, हाइड्रोजन गैस आपकी लिबरेट होगी कैथोड पर, और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका रह जाएगा सॉल्यूशन में। ठीक है, तो जब आप कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटाशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो उस टाइम आपको एल्केन आपका जो है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है यू विल गेट एट एनोड। ठीक है, और आई थिंक समथिंग इज रोंग, नहीं ठीक है, एनोड पर ही मिलेगा आपको, एल्केन और कार्बन डाइऑक्साइड आपको एनोड पर मिलेगा, और हाइड्रोजन गैस आपकी कैथोड पर जाएगी, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका दैट विल रिमेन इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस रिएक्शन की अब क्या लिमिटेशन है कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस की, कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस की भी वही वुड्स वाली ही ऑलमोस्ट लिमिटेशन है कि एक तो आप इससे इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम वाले एल्केन्स प्रिपेयर कर सकते हो सिमेट्रिकल, यानी कि आप इससे मीथेन प्रिपेयर नहीं कर सकते, और वही अगर आपको मिक्सचर, जब आप मिक्सचर ऑफ साल्ट्स ऑफ 2 डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड को इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो यू विल गेट अ मिक्सचर ऑफ एल्केन्स एंड दीज आर डिफ़िकल्ट टू सेपरेट। ठीक है, वुड्स रिएक्शन की तरह ही हो जाएगा, जैसे अगर आप मिक्सचर लेंगे डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो आपके जो एल्केन्स बनेंगे वो भी आपके डिफरेंट बन जाएंगे, एंड दीज एल्केन्स विल बी डिफ़िकल्ट टू सेपरेट। ठीक है, तो ये आपका था कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, राइट। तो दीज आर सम जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, तो वो हमने डिस्कस किया अलॉन्ग विद इट्स एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।